हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुका है। अब मैं पी रही सुबह की चाय, और जो भी मैं करूँगी आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। क्योंकि रीडिंग वगैरह तो जैसे कि ये डेली एक पेज दो पेज करता ही है। रीडिंग ये बहुत अच्छी करता है मैम, टचवुड। जी मैम। वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास जिसकी रीडिंग बहुत अच्छी है। इससे पूछते हैं कि और बच्चों को तो हो जाता है, तुम्हारा क्यों नहीं होता? कहता है कि वो जल्दी जल्दी लिखते हैं। मैंने कहा तुम्हारे हाथों में क्या है जो तुम नहीं लिख सकते जल्दी जल्दी? मैम ये ना बोर्ड पे देखता ही रहता है कि एक अक्षर जो पता है। अगर किसी की स्पेलिंग नहीं आ रही है तो वो तो बात अलग है कि बच्चा उसको वर्ड टू वर्ड उतार रहा है। लेकिन जब पता है कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है या बॉज लिखा है, दैट लिखा है, उनकी तो स्पेलिंग्स इनको आती हैं, उसके बावजूद भी 10-10 बार उस चीज को देखता है। यहाँ मैं कर रही हूँ यूवी की क्लास टीचर से बात, क्योंकि आज इसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। वही इसके बारे में बता रही थी, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, कैसी क्या है। डिक्टेट में तो मैम ये अच्छा लिखता है। डिक्टेट में तो जो हम बोलेंगे फटाफट लिखेगा। जैसे कि इसको देखना जो होता है ना, वो उसको टाइम लगता है। और थोड़ा सा मैम ये हैबिट जो छूट गई ना, ये जो अभी मैं इसको रेगुलर भेजूँ तो आप इसमें देखिएगा इंप्रूवमेंट जरूर आएगी इस चीज में। क्योंकि जो स्कूल जाने से होता है वो घर पे तो नहीं होगा। और पहले बच्चे ही ठीक थे। फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ एक बारी अभी बैंक। पता नहीं मेरे बैंक से कुछ पैसे कट गए हैं, किसने काटे किस लिए काटे पता नहीं। वो पता करने के लिए जा रही हूँ मैं एक बारी बैंक। उसके बाद मैं देखती हूँ, थोड़ा मार्केट में मुझे काम है, वो करूँगी। फिर देखते रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। अब मैं निकल चुकी हूँ बैंक के लिए। ज़्यादा दूर तो नहीं है, थोड़ी सी दूर है। फिर यहाँ पता चला कि किसी योजना के तहत वो पैसे कट रहे थे मेरे, तो मैं क्लियर हो गई। फिर बैंक के पास में ही ये साथ में मार्केट थी, तो सोचा कि इसमें थोड़ी देर घूम लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं यहाँ की मार्केट। ठीक रेट में कपड़े वगैरह शॉपिंग आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक ठाक रेट में सब कुछ मिल जाता है। मैं ये वैली चेक कर रही थी, लेकिन मेरे को ये थोड़ी पीछे से लूज़ आ रही थी, तो फिर नहीं ली मैंने। ऐसे चेक कर रही थी। मार्केट में जाओ तो मन तो करता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन अभी जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो ले लो, नहीं तो बेवजह का तो खैर क्या लेना। हाँ, अगर वैसे कोई भी चीज़ लो तो बेवजह तो नहीं होती, काम तो आ ही जाती है। बहुत बड़ी मार्केट है, इतनी तो मैंने आपको तो बहुत ज़्यादा दिखाई भी नहीं है, थोड़ी ही दिखा रही हूँ आपको। मार्केट जाने का एक रीज़न और था कि मुझे किसी को गिफ्ट देना है, लड़की को, तो फिर मैं उसके लिए कोई ड्रेस वगैरह देख रही थी। और ये सॉफ्ट टॉयज़ थे, इनको ये देखने में अच्छे लग रहे, तो सोचा देखती हूँ कैसे हैं। फिर देखते देखते घूमते घूमते थोड़ी भूख जैसी लगने लगी। ये राम लड्डू हैं, यहाँ के फेमस हैं, तो हस्बैंड बोले पहले खा ले फिर अपना काम कर लिए। और ये बहुत पुरानी दुकान है और इसके टेस्ट भी अच्छे हैं, राम लड्डू और ब्रेड के। फिर मेरे को ये गाउन पसंद आया, ये समझ में आया लड़की के लिए। मैंने कहा लड़की है तो ऐसी चीज़ पहन लेगी। मैं तो खैर नहीं पहनती, मैं तो सूट सलवार ही पहनती हूँ ज़्यादातर, या साड़ी पहनती हूँ। फिर मुझे ये समझ में आया, गाउन लॉन्ग गाउन था, तो फिर मैंने यही ले लिया। घर आते वक्त मैंने यूवी के लिए ले लिए थे बर्गर, और वही वो एंजॉय कर रहा था और डांस कर रहा था खाते खाते। मैं उसको शूट कर रही थी, तो वही देख के कह रहा है कि मम्मी आप क्या कर रही हो। फिर हंसने लगा। फ्रेंड्स, बैंक और मार्केट के काम खत्म करने के बाद हम लोग आ गए थे घर। फिर हमने कोई खाना वाना तो खाया नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ बाहर भी खा लिया था और थोड़ा बर्गर वगैरह भी हम घर ले आए थे, तो फिर किसी को भूख नहीं थी। फिर उस टाइम पे फिर मैंने कुछ नहीं बनाया, हमने थोड़ा रेस्ट किया। अब भूख लग रही है सब लोगों को थोड़ी थोड़ी, तो मैं बना रही हूँ चाय और साथ में बना रही हूँ मैं ब्रेड टोस्ट।
जो मैंने सुबह बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, वो मैं इन्हीं में भर दूंगी और घी के साथ टोस्टर में सेक के टोस्ट बना दूंगी। तो यही हमारा शाम का नाश्ता हो जाएगा और साथ चाय के साथ थोड़ी सी स्नैक की तरह ये भी हो जाएगा। आइए देखें मैं कैसे बनाती हूँ टोस्ट। फ्रेंड्स, ये आलू गोभी की सब्जी जो मैंने सुबह बनाई थी, तो इसको मैं थोड़ा सा मैश ही सा कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े चंक्स है आलू वगैरह के, तो ये ब्रेड में फिर दबेंगे नहीं। इसको मैं थोड़ा सा क्रश जैसा कर लेती हूँ, फिर इनको मैं फिल कर दूँगी ब्रेड्स में। अपने हिसाब से भर लो, जितने भी तुम लोग हमें फिलिंग चाहिए उस हिसाब से अपना फिल कर लेते हैं। इससे सब्जी खराब भी नहीं होती, कोई बची हुई भी होती है तो ब्रेड में भर दो ऐसे ही और सैंडविच बना के खा लो, मतलब टोस्ट बना के खा लो सॉरी। तो उससे ये होता कि नाश्ता भी हो जाता है और बंदे का पेट भी भर जाता है और सब्जी भी ठिकाने लग जाती है। और फ्रेंड्स, अब मैंने ये रख दिया सैंडविच अपने टोस्टर में और इसमें मैंने इनके ऊपर भी घी लगा दिया है और साथ में मैंने इनको भी थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर दिया जो इनकी अपर लेयर है यहाँ पर, और मैं इसको क्लोज करके अब लगा रेडी हो चुके हैं मेरे टोस्ट जो मैंने आलू गोभी भरी थी, और साथ में चाय, और इसे खाएंगे सॉस के साथ। आप भी पी लीजिए चाय और टोस्ट। अब मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। मैं सुबह शाम दोनों टाइम ही जोत बत्ती करती हूँ और मेरे ख्याल से हर गृहिणी को करनी चाहिए अपने घर में पूजा सुबह शाम। जोत तो ज़रूर लगानी चाहिए सुबह और शाम। और फिर उसके बाद मैं करने लगी रात के खाने की तैयारी। खाने में ज़्यादा कुछ तो नहीं बना रही हूँ, दाल चावल और रोटी बनाऊँगी सिर्फ। सिंपली खाना बनाना है शाम का। ये मैंने चावल के लिए पानी उबालने के लिए रख दिया और साथ में रख दी मैंने अपनी दाल है लाल मसूर की, और उसकी छौंक की तैयारी कर ली है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, इसी से छौंक लगाऊंगी दाल का। ये दाल मेरी उबल चुकी है अब, और मैं भून रही हूँ प्याज। प्याज मेरी भुन गई तो मैंने डाल दी इसमें टमाटर और डालिए थोड़ी सी हींग। मसाला तैयार हो गया था तो मैंने डाल दी इसमें दाल उबली हुई, और ये मेरी थाली हो गई तैयार। दाल, चावल, रोटी, सैलेड। आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स। और उस खाना पीना हो चुका था तो उसके बाद मैंने की किचन की क्लीनिंग। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी। Please like and subscribe and bye bye.